गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द साइंस एकेडमी राउत सर की यूट्यूब चैनल TSA राउत सर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सुरेंद्र शर्मा आपको करवाने जा रहा हूं 12th क्लास की मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 13 वेक्टर। इससे पीछे इसके एपिसोड्स में हम कर चुके हैं सदिश क्या होते हैं, उनका मल्टीप्लाई, दो सदिशों का अदिश गुणा और दो सदिशों का सदिश गुणा। तो जैसा कि दो सदिशों के सदिश गुणा पर आधारित एक्सरसाइज थी हमारी 13.3, इसमें मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस करें और जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। तो इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये दिया गया है कि ए कैप, बी कैप व सी कैप तीन इकाई सदिश इस प्रकार हैं कि तीन इकाई सदिश इस प्रकार हैं कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए कैप डॉट सी कैप बराबर 0 है। क्या कहा है इसमें कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए कैप डॉट सी कैप बराबर 0 है, तथा बी कैप व सी कैप के बीच का कोण π/6 है। तो सिद्ध करो कि ए कैप बराबर ±2 बी कैप क्रॉस सी कैप। तो ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि ए कैप डॉट बी कैप बराबर 0 व ए कैप डॉट सी कैप बराबर 0, अतः ए कैप बी कैप व सी कैप दोनों के लंबवत सदिश हैं। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ए और बी लंबवत है। ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ए और सी लंबवत है। तो दोनों को जब एक साथ करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि ए कैप है वो बी कैप और सी कैप दोनों के लंबवत है। तो अभी हमने पिछले एपिसोड में दो सदिशों के सदिश गुणन में ये किया था कि दो सदिशों के लंबवत सदिश ज्ञात करना हो तो उसका क्या कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बी और सी दोनों का लंबवत क्या हो जाएगा, क्योंकि बी कैप व सी कैप के लंबवत सदिश बी कैप क्रॉस सी कैप होता है। दो सदिशों का सदिश गुणा कर दिया जाए तो वो दोनों के लंबवत सदिश प्राप्त होता है। तो हमारा यहां से रिजल्ट निकल के आता है, या तो कह रहा है कि ए कैप दोनों के लंबवत है, यहां बी कैप और सी कैप दोनों के लंबवत ये है, तो इन दोनों के लंबवत ये भी है और इन दोनों के लंबवत ये भी है। इसका मतलब ए कैप समांतर है बी कैप क्रॉस सी कैप के, यानी इन दोनों के लंबवत ए कैप भी है, इन दोनों के लंबवत बी कैप क्रॉस सी कैप भी है। तो हमारे पास कोई भी एक सदिश है, इसके लंबवत एक सदिश, इसके लंबवत दूसरा सदिश, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, समांतर। तो समांतर सदिशों की परिभाषा जब करते हैं तो ए वेक्टर बराबर लेमडा, ए कैप बराबर लेमडा बी कैप क्रॉस सी कैप, समीकरण नंबर 1 वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए तो ये आएगा ए कैप की स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर बी कैप क्रॉस की कैप सी कैप की स्क्वायर। तो ये बनता है ए कैप के परिमाण की स्क्वायर, यहां भी बी कैप क्रॉस सी कैप के परिमाण की स्क्वायर। ए कैप का परिमाण 1 होता है, बी कैप क्रॉस सी कैप, बी कैप का परिमाण सी कैप का परिमाण साइन π/6 एन कैप। अब ये π/6 कहां से आया, बी क्रॉस सी, बी का परिमाण सी का परिमाण साइन दोनों के बीच का कोण, तो बी कैप और सी कैप दोनों के बीच का कोण π/6 दे रखा है। तो ये आ जाता है 1 लेमडा स्क्वायर, बी कैप इकाई सदिश, सी कैप इकाई सदिश, एन कैप इकाई सदिश, सबका परिमाण 1 होता है, साइन π/6, साइन π/6 का मान साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1 बराबर लेमडा स्क्वायर बटे 4, लेमडा स्क्वायर बराबर 4, लेमडा बराबर ±2। तो इसका मतलब समीकरण
एक से जब हम वैल्यू रखेंगे ये तो ए कैप बराबर आ जाता है ±2 बी कैप क्रॉस सी कैप। ये लेमडा का मान मैंने यहां रख दिया। एक बार फिर से देखिए, ए कैप बी कैप व सी कैप तीन इकाई सदिश इस प्रकार से थे कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए कैप डॉट सी कैप बराबर 0। तो हमने यहाँ पे ये, इसका मतलब ये होता है ए और बी लंबवत है, ए और सी भी लंबवत है। तो ए है वो बी और सी दोनों के लंबवत है। वैसे बी और सी दोनों के लंबवत बी क्रॉस सी होता है। इसका मतलब ए कैप और बी क्रॉस सी समांतर है। समांतर का प्रतिबंध लगा दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। ए कैप का परिमाण 1, बी कैप का परिमाण 1, सी कैप का परिमाण 1। साइन π/6, बी और सी के बीच का कोण π/6 दिया हुआ था, ये 1/2 होता है। यहाँ से लेमडा का मान आ गया ±2 जो समीकरण 1 में रखा, और यही हमें सिद्ध करना था। इसके बाद अपना आगे टॉपिक आता है तीन सदिशों का अदिश गुणा। मैंने जब सदिशों के अदिश गुणन की साहचर्यता की चर्चा की थी तब आप लोगों को बताया भी था कि तीन सदिशों का 2 बार डॉट प्रोडक्ट करके अदिश गुणा नहीं किया जा सकता। तो तीन सदिशों का अदिश गुणा कैसे किया जाता है? इसे कहा जाता है अदिश तिर्क गुणन। अदिश तिर्क गुणन, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, अदिश तिर्क गुणन। अब इसमें क्या होता है बेटा, हम तीन सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अगर करना चाहें तो ये अदिश गुणा नहीं होता है, ये एक सदिश राशि हो जाती है। तो इसका मतलब यहां पर अपने को तीन सदिशों का अदिश तिर्क गुणन करने के लिए क्या करना होगा, एक डॉट और एक क्रॉस को मिलाकर किया जाता है। तो ये हमारे पास होता है तीन सदिशों का अदिश गुणन, एक डॉट और एक क्रॉस को मिलाकर करते हैं। यानी ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए डॉट बी क्रॉस सी। हमारे पास इस प्रकार से अदिश तिर्क गुणन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब अपने को याद क्या रखना है, जैसे ए वेक्टर दे रखा है a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, बी वेक्टर दे रखा है a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप, और इसी प्रकार से हमें c वेक्टर दे रखा है a3 i कैप, b3 j कैप एंड c3 k कैप। हमें a वेक्टर डॉट b क्रॉस c करना है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। दो तरीके हैं बेटा, चाहे तो आप पहले b क्रॉस c करके a के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, ये लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, या डायरेक्ट आपको एक सारणिक बनाना है। पहले a के गुणांक a1 b1 c1, फिर b के गुणांक a2 b2 c2, फिर c के गुणांक a3 b3 c3। यानी कि तीन सदिशों का अदिश तिर्क गुणन करने के लिए हमें एक सारणिक को हल करना होता है, जिस सारणी की प्रथम पंक्ति पहले सदिश के गुणांक, द्वितीय पंक्ति दूसरे सदिश के गुणांक और तृतीय पंक्ति तीसरे सदिश के गुणांकों को लेकर बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आप तीन सदिशों का अदिश तिर्क गुणन कर सकते हो। अब इसमें इसके गुणधर्म आते हैं। इसके गुणधर्म ये होते हैं कि इसमें चक्कर का नियम पाया जाता है। इसे व्यक्त करने का तरीका होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके गुण धर्मों के बारे में। तो अदिश तिर्क गुणन के गुण धर्म होते हैं ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है, ये आ जाता है हमारे पास बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, ये बराबर होता है सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी के बराबर होता है। या इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है ए बी सी बराबर बी सी ए बराबर सी ए
बी, यानी हमारे पास मैं तीनों को एक लाइन में लिखना चाहूंगा। चाहे तो यहां से शुरू करके लास्ट तक ले जाओ, चाहे यहां से शुरू करके यहां तक लाके रोक दो, चाहे यहां से शुरू करके यहां तक लाके रोक दो, चलना आगे की तरफ है। इसके अदिश तिर्क गुणन के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पीछे की तरफ नहीं चलना है, पंक्तियों को एक दूसरे के सापेक्ष नहीं बदलना है, आगे की तरफ आप चल सकते हो। ए बी सी बी सी ए बराबर होता है सी ए बी के, यानी अदिश तिर्क गुणन है वो चक्रीय गुणधर्म का पालन करता है। जैसा कि हमने इसके, ये पहला गुणधर्म था, दूसरा गुणधर्म अदिश गुणा है वो क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करता है, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है बी क्रॉस सी डॉट ए के। बी क्रॉस सी को सी क्रॉस बी नहीं लिख सकते, फिर आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बी क्रॉस सी ही रहता है, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसमें क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होता है। तो यहाँ पर इसके दो गुणधर्म थे सदिशों के अदिश तिर्क गुणन के, इसमें चक्रीयता का नियम पाया जाता है, और दूसरा डॉट प्रोडक्ट है उसके अंदर क्रम विनिमयता का गुणधर्म पाया जाता है। अब इसके बाद आता है इसका उपयोग। इसका उपयोग अदिश तिर्क गुणन के उपयोग, अदिश तिर्क गुणन के उपयोग होते हैं। सबसे पहला समषटफलक का आयतन, समषटफलक का आयतन। समषटफलक यानी 6 फलक हो, जिसके अंदर हमारा कमरा होता है, उसमें 6 फलक होते हैं, 4 तो चारों दीवारें, एक फर्श और एक छत, यानी कि अदिश तिर्क गुणन की सहायता से समषटफलक का आयतन ज्ञात किया जा सकता है। यदि समषटफलक की क्रमागत या आसन्न भुजाएं 3 सदिश ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर व सी वेक्टर को दर्शाती है, तो उसका आयतन होता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। यानी कि अदिश तिर्क गुणन कर दिया जाए उसका, तो उसका आयतन प्राप्त हो जाता है। किसी भी कमरे की कॉर्नर को आप देखोगे तो वहां पे आपको 3 रेखाएं मिलती हुई दिखाई देगी। यहां पर आसन्न भुजाओं का मतलब उन्हीं 3 रेखाओं से है। यदि किसी समषटफलक की तीनों की तीनों भुजाएं 3 सदिशों को व्यक्त करे, तो उन सदिशों का अदिश तिर्क गुणन उस समषटफलक का आयतन होता है। इसी प्रकार इसका दूसरा उपयोग आता है समचतुष्फलक का आयतन। समचतुष्फलक का आयतन, समचतुष्फलक के आयतन के अंतर्गत भी अपने यही किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं समचतुष्फलक का डायग्राम। अगर आप बनाना चाहो तो ये हमारे तीनों के तीनों अक्षेज हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, मैंने ऐसे मिला दिया। अब इसके 4 फलक हैं, नीचे की तरफ देखो, पहले 1 2 3 और एक ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये समचतुष्फलक होता है। तो इसके आयतन का सूत्र, अगर इसकी भी 3 लगातार 1 2 3, चाहे 1 2 3 ले लो, चाहे 1 2 3 ले लो, चाहे 1 2 3 हो, तो इसका आयतन होता है 1/6 अदिश तिर्क गुणन। तीनों सदिशों के अदिश तिर्क गुणन का 6ठा भाग होता है। इसी से एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, यदि सदिश ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर व सी वेक्टर समतलीय हो, समतलीय या सहतलीय एक ही बात होती है, समतलीय या सहतलीय हो,
तो ये 0 हो जाता है, क्योंकि अगर ये एक ही तल में स्थित होगे तो ना तो चतुष्फलक बनेगा और ना ही षटफलक बनेगा, यानी इसका आयतन 0 हो जाता है, मतलब अदिश तिर्यक गुणन है वो 0 प्राप्त होता है। तो जैसे हमारे डॉट प्रोडक्ट में दो सदिशों के लंबवत होने की वजह से हमने x या लैम्डा का मान ज्ञात किया था, उसी प्रकार यहां भी हमें या तो दिया हुआ होता है कि सिद्ध कीजिए कि तीन सदिश सहतलीय है या समतलीय है, तो हमें उनका अदिश तिर्यक गुणन करना है, वो अगर 0 प्राप्त हो जाए तो सिद्ध हो जाता है। या दूसरे प्रकार में आपको किसी भी एक सदिश में कोई एक गुणांक लैम्डा या x लिखा हुआ मिलेगा और आपको कहेगा कि तीनों सदिश सहतलीय है तो लैम्डा या x का मान ज्ञात करो, तो आपको उस सारणिक को 0 के बराबर रखना है और वहां से हल प्राप्त कर लेना है। एक बार फिर से तीन सदिशों का अदिश तिर्यक गुणन करने के लिए एक सारणिक बनाते हैं, तीनों के क्रम से 3 पंक्तियों में गुणांक लिखते हैं, उसे हल कर लेते हैं, वो अदिश तिर्यक गुणन हो जाता है। सदिशों के अदिश तिर्यक गुणन में चक्रीयता का गुणधर्म पाया जाता है। डॉट प्रोडक्ट है उसके अंदर क्रम विनिमयता का गुणधर्म भी पाया जाता है। इसकी सहायता से हम समषटफलक का आयतन निकाल सकते हैं, समचतुष्फलक का आयतन निकाल सकते हैं, तथा तीन सदिशों के सहतलीय या समतलीय होने की शर्त को भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इस जो भी ये एक्सरसाइज अपने 13.4 आपको घर पे बैठ के करनी है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।